देख रहे हैं पीआरबी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जयप्रकाश चतुर्वेदी है। इनसे बातचीत करेंगे जो बिहार को लेकर मामला जो है इस वक्त गरमाया हुआ। नीतीश कुमार खेला करेंगे नहीं करेंगे, क्या कुछ करेंगे, 14 तारीख का सस्पेंस बना हुआ है, क्या फिर दही चूड़ा खाकर नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, कैसे देख रहे हैं? मन तो बड़ा चुलबुला रहा होगा कि आ जाए भाग के। एक गाना एक फिल्म में आया था कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं, मैं किधर जाऊं। ये वाली कहावत माननीय नीतीश कुमार जी के ऊपर सटीक बैठ रही है। तो कुल मिलाकर के खेला क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी ये भविष्य के घर पे, इसलिए कुछ कहना या कुछ बोलना अतिशयोक्ति नहीं होगी। या भगवाधारी हो गए नीतीश जी? हालत इधर भी खराब है, हालत उनकी भी मोदी जी का भी खराब है हालत। मोदी जी की तो वो हालत खराब है कि कल ये भाषण दे रहे थे दिल्ली में, टेलीप्रॉम्प्टर वो क्या बोलते हैं खराब हो गया और इनकी आवाज़ बैठ। जनता का उत्साह देख रहे थे वो। अरे इतना बढ़िया उत्साह देख रहे थे कि वो असली डिग्री और नकली डिग्री का फर्क समझ में आ गया था। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा, इधर भी बेकरारी है उधर भी बेकरारी है। इनको दल बदलने की मतलब सत्ता चेंज करने की बेकरारी है, उनकी कुर्सी जाने की नाम नहीं डरते हैं क्या फौजी आदमी आप? देखिए नाम ले करके क्या कहें बताइए, मैं काहे मुंह खोलूं राजा बाबू के खिलाफ? राजा बाबू कौन है? अरे कहीं तो राजा बाबू हैं। अगर राजा बाबू इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो 60 लाख का जो बाइडेन की बीवी को अंगूठी कौन देता हीरे की? लाए थे लगता है कि अपने मामा के वहाँ पैसा 60 लाख की खड़ी इन्होंने। अरे आपको दिक्कत है? नहीं तो ये अपने मामा के वहाँ से लाए थे पैसा, हिंदुस्तान के टैक्स पेयरों का पैसा था। आपको मैं बता दे रहा हूँ कि ये उस दल के हैं और जो कहते हैं मंगलसूत्र चोरी हो जाएगा, ले जाएंगे सब, भैंस खा ले जाएंगे। तो इनके वहाँ तो ये खुद मंगलसूत्र चोर है। अच्छा, मुद्दे से भटक गए। लालू जी के ऑफर को क्या देख रहे हैं? क्या लालू जी आरजेडी को जान फूंकने के लिए इस तरह का ऑफर दे रहे हैं? लालू जी इनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। आश्वासन समिति के चेयरमैन लालू जी। देखिए हाँ, 39 वर्षों से बिहार में कभी जेडीयू एनडीए की गवर्नमेंट या आरजेडी की गवर्नमेंट रही है। तो ये दोनों ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ कांग्रेस या बीजेपी मजबूत। कुल मिलाकर के खेला यहाँ फंसा हुआ है। तो नीतीश कुमार की जी की मुलाकात तो यहाँ पे कांग्रेस नेताओं से तो हुई थी ना? किसने? मनमोहन सिंह जी के घर पे। मनमोहन सिंह जी के घर पे उनको श्रद्धांजलि देने गए थे। वहाँ किसी भी कांग्रेसी नेता से मुलाकात नहीं ना। ऐसा कोई फोटो तो आया हो तो बता दीजिए। लेकिन उनको डर है, काहे से उन्होंने करीबी तो बढ़ रही है ना कांग्रेस से नीतीश कुमार। अरे भाई हो रही है। कांग्रेस तो वो है कि हर लोगों को अपना लेती है। जो दुख में हो, विपत्त में हो, इस समय विपत्त में वो फंस गए हैं। दरअसल क्या है, उनकी अपनी नाव में सुराग होता हुआ दिखाई दे दिया, चाहे वो लल्लन सिंह हो या झा साहब हो। तो हाँ, संजय झा। और कुल मिलाकर के यही कहा जा सकता है कि माननीय नीतीश कुमार जी भविष्य के गर्त में अपना वो चेहरा देख रहे हैं जो नवीन पटनायक के साथ हुआ, जगनमोहन रेड्डी के साथ हुआ, एकनाथ शिंदे के साथ हुआ, अजीत पवार के साथ हुआ। इस तरह की स्थिति परिस्थिति चौटाला बंधुओं के साथ जो हुआ, ये सब स्थिति परिस्थिति ये देख रहे हैं और आकलन कर रहे हैं कि भविष्य में मेरी भी स्थिति उसी तरीके से होने वाली है। क्योंकि इनके जो 12 सांसद हैं वो टूटने के कागार पर हैं और अगला सीएम तोड़ेगा कौन? बीजेपी तोड़ेगी और नीतीश जी को तोड़ देगी। हाँ, तोड़ देगी। 12 सांसद तोड़ देगी, 12 में से 5 तोड़ देगी और तोड़ के कहेगी जाओ हनुमान चालीसा पढ़ो नीतीश कुमार। लेकिन ये जान लीजिए कि अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कुल मिलाकर के
चंद्रबाबू नायडू बैठे हुए हैं, उनका एक सहयोगी है वो भी बैठा हुआ है 2 सांसद लेकर के, एकनाथ शिंदे 7 सांसद लेकर बैठे हुए हैं, अजीत पवार भी इंतजारे में खड़े हैं। सब नाराज हैं। सब नाराज है। तो इतनी कमजोर क्यों हो गई मोदी 3.0 जो है, कमजोर क्यों है इतनी? देखिए दरअसल क्या है, हाँ। वक्त का इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा सा और नजदीक आने दीजिए ना, और उसके बाद जो विकेट गिरना शुरू होगा, इंडिया का विकेट गिरेगा। और क्या था, इंडिया का गिरेगा, एनडीए का विकेट गिरेगा। कौन कौन गिरेगा जरा बताइए। नीतीश चले जाएंगे, हाँ। चिराग पासवान, मास के बाद हो जाएगा फैसला। लग तो यही रहा है हाँ। कि चूड़ा दही खा के ही शुभ काम होता। पिछले बार चूड़ा दही चूड़ा दही खा, हाँ। इस बार चूड़ा दही काम करेगा। लग रहा है कि चूड़ा दही में गर्मी तासीर तगड़ी हो गई है। और कुल मिलाकर के लेकिन अटके हुए हैं, कह रहे हैं कि गिनती नहीं है। ऐसा लालू तो बुला रहे हैं। ऐसा कहीं हाँ। जो लालू प्रसाद जी चाहेंगे वही बिहार में हो जाएगा, क्योंकि लालू प्रसाद जी की बात को पंडित राहुल गांधी भी नहीं काटते, तो उनका सभी लोग सम्मान करते हैं। अगला जेल चला गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उन्होंने इंडिया गठबंधन, यूपीए गठबंधन का साथ नहीं छोड़ा। या आप यहाँ ले लीजिए झारखंड वाले को, हेमंत सोरेन को ले लीजिए, ये सब बहादुर नेता हैं। अब ममता दीदी तो चाह ही रही हैं कि डूबे, तो जान रही कि दगाबाज है। देखिए सबसे ज़्यादा डर बीजेपी को इन लोगों से नहीं है, सबसे ज़्यादा डर बीजेपी को कांग्रेस से है। कांग्रेस से। हाँ, ये एक बिधुरी है, वो बयान दिया है, सुने होंगे आप, प्रियंका की गालों की तरह सड़क बना देंगे कालका जी। अरे भाई, उनकी बहन का भी गाल तो उसी तरीके का होगा, उनकी बेटी का भी गाल होगा, उनकी बीवी का गाल होगा। सम्मान रखिए। हाँ, मैं सम्मान कौन सा, ये भाजपाई कोठे का भड़ुआ हाँ? है जो है रमेश बिधुड़िया, इस तरह की सांसद रहे, भाषा। माननीय सांसद अरे रहे। माननीय सांसद नहीं, गंदे नाली का कीड़ा है, उसकी पैदाइश में फर्क है। आप बताइए किसी महिला के खिलाफ इस तरह के आप शब्दों का इस्तेमाल करना, वो भी माननीय सांसद है या नहीं भी है। कम से कम देश की आधी आबादी को इसे जूते मारना चाहिए, इसकी बीवी इसको जूते मारे, इसकी माँ मारे, इसके टोले मोहल्ले के लोग महिलाएं मारे बिधुड़ी को। ये किन्नर हिजड़ा टाइप का व्यक्ति इस तरह का बयान दे रहा है, और देश का प्रधानमंत्री सुन रहा है, तनिको लज्जा नहीं आती देश के पीएम को। करीबी हैं उनके, तो उनके करीबी, हाँ हाँ भाई ठीक है। मोदी जी भी उसी तरीके के हैं राजा बाबू, कि इन्होंने अपनी बीवी को जीते जी विधवा बना डाला। पर्सनल नहीं हो गया थोड़ा? ये बताइए कि जब वो पार्लियामेंट में दानिश अली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ ये शब्दों की बौछार किया पार्लियामेंट में, तो इसे तुरंत निष्कासित कर देना चाहिए। आज अटल जी की सरकार होती है, अटल जी होते तो इसे लात मार करके बीजेपी से निकाल देते। अटल जी में ये था, संस्कार था। बीजेपी में संस्कार नहीं है, ये संस्कार कुपढ़ों की पार्टी है। हाँ? किसकी? कुपढ़ों की, अनपढ़ों की, जाहिलों की। अच्छा। तो कुल मिलाकर के टेलीप्रॉम्प्टर वाला देख ही लिया कि मुंह बंद हो गया, तो कितने बड़े बिना टेलीप्रॉम्प्टर के प्रधानमंत्री नहीं बोल सकते हैं, ये कह रहे हैं। एक शब्द नहीं बोल सकते। ये जो विदेश जाते हैं तो क्या बोलते होंगे फिर? कहीं मीडिया को आज तक देखा है कि फेंक किए हैं? भाइयों बहनों, यही बोलते हैं ना। इंग्लिश बोलते तो हैं, इतने बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं, और इतना बढ़िया ये बोलते हैं। इन्हीं का एक वक्तव्य बता रहा हूँ, पार्लियामेंट की एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी रेणुका चौधरी, उनको इन्होंने ताड़ुका बोला था, पार्लियामेंट में बोला था, फिजिशियन बछड़ा बोला, कांग्रेस की विधवा बोला, और उसके बाद इन्हीं का बयान है, पब्लिक डोमेन में है, कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। ये मेरा नहीं है, राजा बाबू का बयान। राजा बाबू नहीं बोलिए, प्रधानमंत्री बोलिए थोड़ा। राजा बाबू क्या होता है? देखिए राजा बाबू, अगर राजा बाबू और संसदीय भाषा नहीं है, राजा बाबू आपके समझ में नहीं आता है। एक गोविंदा की पिक्चर आई थी राजा बाबू, और उस राजा बाबू पिक्चर को आप देख लीजिए तो आपको बखूबी समझ में आ जाएगा कि इंटायर पॉलिटिक्स। अरे माननीय प्रधानमंत्री, मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा मत बोलिए कि देश की जनता आपको बैल बुद्धि या गधा बुद्धि बोलने लगे।
आप एंटायर पॉलिटिक्स में ठीक है, फर्जिया डिग्री है, लेकिन उसी डिग्री का ख्याल कीजिए। इतना नहीं, ये तो फेंकने के लिए ही पैदा हुए हैं। झूठ बोलते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, 15 लाख यूं ही आ जाएंगे, तमाम तरह की है। तो अब देश की जनता इनकी स्थिति को भली भांति। अमित शाह कह रहे 15 साल तो कांग्रेस सोचे ही नहीं। अमित शाह ये क्या बोलते हैं, ब्रह्मा है, कह रहे 15 साल नहीं सोचे, उसके बाद वैकेंसी नहीं है। शरद पवार जी ने सही में कहा था, सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कहा था कि अगर देश का गृह मंत्री कोई तड़ीपार होगा तो देश का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। गृह मंत्री बहुत अच्छी बड़ी पोस्ट होती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम कहा जाता है उसे। घर में अगर गृह मंत्रालय कमज़ोर हो जाए तो आप जानते हैं क्या होता है, हर गृहस्थी का बैलेंस खराब हो जाता है। आप मुझे बता दीजिए, अगर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नरवा बेईमान प्रोक्टर राजीव अग्रवालवा हेरा फेरी नहीं किया होता तो आज ये दशा होती, ये 140 सीट भी नहीं ला पाती। इस पे सवाल कीजिएगा तो फिर आपको जेल भी हो सकता है, कानून आ रहा है। उनके बाप नहीं भेजेंगे, भेज पाएंगे, भेजे न। 140 करोड़ जनता आवाज उठा रही है, भेजे 140 करोड़ की। ईवीएम के खिलाफ बोलिएगा? बोलेंगे, पक्का बोलेंगे। अच्छा, ये फ्रॉड है, राजीव अग्रवाल फ्रॉड है, खुदा इसको नोटिस हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। चलिए ठीक है। ये जयप्रकाश चतुर्वेदी थे, तमाम सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दे रहे थे और सीधा